हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हॉस्पिटल से संबंधित कुछ फुल फॉर्म जो आप सभी लोगों को लिए जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीडी। आईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सब सारे मैं फुल फॉर्म इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए, सबसे पहला है क्या हॉस्पिटल से संबंधित फुल फॉर्म में ओपीडी। क्या है ओपीडी? ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होती है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का सिंपल कहने का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर आपका सिर्फ चेकअप वगैरह करता है, उसके बेसिस पर आपको जो भी मेडिसिन का जरूरत रहता है या आपको जो भी बीमारी होता है वो पता करता है। तो ओपीडी में कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है, आपको भर्ती होने के यानी कि एडमिट होने की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या बोलिएगा? ओपीडी बोलिएगा। और ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होती है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है आईपीडी, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी का फुल फॉर्म इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें मरीज को एडमिट होना पड़ता है, यानी कि भर्ती होना पड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मरीज है, क्या है यहाँ पर? एडमिट है। क्या है? एडमिट है। यहाँ पर बहुत सारे बेड वगैरह लगे रहते हैं जिस पर क्या होता है, पेशेंट रहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर है जो देखते हैं, और यहाँ पर नर्स वगैरह भी अच्छा से केयर करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? आईपीडी, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है आईसीयू, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या होता है आईसीयू का फुल फॉर्म? इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि यहाँ पर जो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं कि बहुत सीरियस मरीज रहता है, उसको क्या होता है, उसको आईसीयू में भर्ती किया जाता है। देखिए, इस पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया गया है, यहाँ पर डॉक्टर इसको चेकअप कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं क्या इसका प्रॉब्लम है नहीं है जो। नेक्स्ट है एनआईसीयू। क्या है? एनआईसीयू, यानी कि न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि इसमें क्या होता है? न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में सिंपल है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं उसको रखा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एनआईसीयू में कोई नवजात शिशु है जो जन्म लिया है, उसके बाद उसको कुछ बीमारी है, उसको क्या कहा जाता है? एनआईसीयू में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? एनआईसीयू में, यानी कि न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट है पीआईसीयू। क्या है? पीआईसीयू, इसका फुल फॉर्म होती है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि यहाँ पर बच्चों की गहन देखभाल का कक्ष, यानी कि जहां गंभीर बीमार बच्चों का इलाज होता है। यहाँ पर क्या होता है पीआईसीयू में? यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो बच्चा है उसका क्या हो रहा है? इलाज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेगा? पीआईसीयू। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि एनआईसीयू और पीआईसीयू में दोनों में क्या अंतर है। तो एनआईसीयू जो नवजात शिशु होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लिए हैं उसके बाद का बच्चे होते हैं, यानी कि एक महीने मतलब कि एक दो दिन का बच्चा होता है, उसको कहाँ भर्ती करिएगा? एनआईसीयू में। और पीआईसी क्या होता है? पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि थोड़े बड़े बच्चे, यानी कि देख रहे हैं, यानी कि नवजात शिशु नहीं है, इसका मतलब 1 साल 2 साल से ऊपर हो गया है, इसको आप कहाँ रखिएगा? इसको आप रखिएगा पीआईसीयू में। फिर क्या है? एमआईसीयू। क्या है? एमआईसीयू, इसमें क्या होता है? मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या होता है? मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें मेनली आपका फेफड़ा, दिल, किडनी से जो भी जुड़ी समस्या होती है उसका यहाँ पर इलाज होता है। नेक्स्ट है एसआईसीयू, यानी कि सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। सर्जरी ऑपरेशन के बाद मरीजों की गहन देखभाल करता है। यहाँ पर क्या होता है? सर्जिकल, यहाँ पर देख रहे हैं एसआईसीयू, यहाँ पर क्या है? सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि सर्जरी के बाद यहाँ पर मरीज को रखा गया है, तो उसको क्या बोलिएगा? सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। चलिए, अब नेक्स्ट आती है, जैसे में आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपको डॉक्टर चेकअप करता है, उसके बाद वो टेस्ट कुछ लिखता है, तो वही है कि हॉस्पिटल एग्जामिनेशन से संबंधित फुल फॉर्म, यानी कि कौन सा टेस्ट आपको करवाना है नहीं करवाना, यानी कि हॉस्पिटल एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ फुल फॉर्म, यानी कि यूएसजी। यूएसजी का फुल फॉर्म क्या होती है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अक्सर ज्यादातर
प्रेग्नेंट लेडी रहती है वो क्या करती है, अपना अल्ट्रासोनोग्राफी करवाती है, जिससे उसको पता चलता है कि उसका बेबी अंदर है जो कैसा है, मतलब कि वो स्वस्थ है या नहीं, हेल्दी है या नहीं। और भी बहुत चीजों में अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जिससे में आपका क्या बोलते हैं, कुछ भी आपका शरीर का जो मतलब कि इंटरनल पार्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए भी क्या देखा जाता है, आपको क्या जाता है, पहले पहले आपका अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है। तो डॉक्टर आपको क्या लिख देगा, यूएसजी। तो यूएसजी उसका मतलब क्या होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट है सीबीसी। क्या है, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या होता है कि खून की पूरी गिनती, यानी खून में कितना लाल, कितना रेड ब्लड सेल, कितना व्हाइट ब्लड सेल, कितना प्लेटलेट्स है, किस कैसे पता चलेगा आपको, सीबीसी से यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट से पता चलेगा। नेक्स्ट है एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली आपका दिमाग, रीढ़, मांसपेशियां ये सब के जांच जांच के लिए कौन यूज किया जाता है, एमआरआई। यानी कि आपका दिमाग या रीढ़ मांसपेशियों में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए आप एमआरआई करवा सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर क्या है, टीएलसी यानी कि टोटल लिकोसाइट काउंट। टीएलसी का मतलब क्या होता है, टोटल लिकोसाइट काउंट, यानी कि इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसका कितना आपके बॉडी में गिनती, यानी कि आपके बॉडी में कितना प्रेजेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स, वो किससे पता चलेगा, टोटल लिकोसाइट काउंट से। नेक्स्ट है आपका ईसीजी। क्या है, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो दिल की बीमारी का पता करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, ईसीजी का। किसका यूज करते हैं, ईसीजी का। फिर क्या है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन। क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन। यानी कि इसमें आपका ट्यूमर, चोट या और भी कोई आंतरिक समस्या है उसके लिए क्या किया जाता है, सीटी स्कैन। देखिए यहाँ पर सीटी स्कैन हो रहा है तो इससे आपका पता चलेगा कि इसका दिमाग में क्या प्रॉब्लम था या भी कुछ भी, पूरा सीटी स्कैन में क्या अंदर ट्यूमर है या क्या चोट है, वो किसके द्वारा पता चलेगा, आपका सीटी स्कैन के द्वारा पता चलेगा। फिर क्या है, एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है, एक्स रेडिएशन। एक्सरे का फुल फॉर्म क्या होती है, एक्स रेडिएशन। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर आपका हड्डी टूट गया है या फिर फेफड़ा में कोई प्रॉब्लम है और भी चीज, जैसे दांत की जांच करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। सिंपल करने का मतलब कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो आप लोग पहले क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि मेरा फ्रैक्चर हुआ है या नहीं है, किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है। फिर क्या है, बीपी। बीपी का मतलब क्या होती है, ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो आप सभी लोगों को पता है। फिर क्या है, एचआर। एचआर का फुल फॉर्म क्या होती है, हार्ट रेट। क्या होती है एचआर का फुल फॉर्म, हार्ट रेट। अब है मेडिसिन से संबंधित फुल फॉर्म, यानी कि आपसे मेडिसिन से जो भी रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म है उसके बारे में। सीएपी। सीएपी का मतलब क्या होता है, कैप्सूल। सीएपी का मतलब क्या होगा, कैप्सूल। टीएवी। टीएवी का मतलब क्या होगा, टैबलेट। कहीं भी अगर टीएवी लिखा हो मेडिसिन से, अगर आपको पता हो कि मेडिसिन से रिलेटेड कुछ है और टीएवी लिखा हो तो क्या समझिएगा, टैबलेट समझिएगा। जिसे डॉक्टर लिख देते हैं ना कभी, क्योंकि देखिए पैरासीटामोल का क्या आता है, पैरासीटामोल का टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी आता है। तो कभी कभी आपको आपके बॉडी के अनुसार अगर आपको बॉडी का टैबलेट का जरूरत है या इंजेक्शन की जरूरत है, वो आपका क्या बोलते हैं, आपको कौन सा बीमारी है या आपका कौन सा बॉडी का कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, टैबलेट क्या लिखते हैं, पैरासीटामोल का टैबलेट लिखते हैं या फिर पैरासीटामोल का इंजेक्शन लिखते हैं। तो क्या करेंगे, अगर टैबलेट रहेगा तो क्या लिखेंगे, पैरासीटामोल का पहले TAV लिखेंगे। अगर इंजेक्शन रहेगा तो क्या लिखेंगे, INJ लिखेंगे। इसीलिए आप लोग को बहुत ये चीज है जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीएवी का मतलब क्या होता है, टैबलेट। एस/पी का मतलब क्या होता है, सीरप। INJ का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन। IV का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस। देख रहे हैं यहाँ पर इंट्रावेनस दिया जा रहा है। फिर IM का मतलब क्या होता है, इंट्रामस्कुलर। यहाँ पर देख रहे हैं मसल में इसको इंजेक्शन दिया जा रहा है तो क्या है, इंट्रामस्कुलर है। नेक्स्ट आपका है कि मेडिसिन कब, कैसे और कितने टाइम लेनी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जब आपको जब डॉक्टर जब आपको दवा मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके बगल में टैबलेट के बगल में लिखेंगे BD, BID। तो इसका मतलब क्या होता है, BD का मतलब क्या होता है, BD और BID का मतलब लिखा रहे तो उसका मतलब समझिएगा 2 टाइम्स ए डे, यानी कि एक दिन में आपको कितना बार खाना दवा लेनी है, 2 बार, यानी कि सुबह और शाम। फिर क्या है, TDS यानी कि TID या फिर TDS। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, 3 टाइम्स ए डे, यानी कि दिन में आपको 3 बार दवा लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। फिर क्या है,
ओडी यानी कि वन इन ए डे, दिन में एक बार दवा लेना है, उसको क्या बोलिएगा, ओडी। फिर क्या है, क्यूडी, क्यूडी का मतलब होता है एवरी डे, यानी कि आपका रोज दवा लेनी है। फिर क्या है, क्यूआईडी, क्यूआईडी का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स ए डे, यानी कि एक दिन में आपको 4 बार दवा लेनी है, कि हर एक 6 घंटे में आपको क्या लेनी है, आपको मेडिसिन लेनी है। फिर क्या है, एसओएस यानी कि इफ नीडेड, अगर आपको जब भी जरूरत हो दवा को तब लेना है। जैसे अगर आपका सिर दर्द हो गया या कोई और भी दर्द का मेडिसिन, तो आपको जब भी जरूरत पड़े, तो मुझे सिर दर्द कर रहा है, तो उस समय क्या लीजिएगा, आप सिर दर्द का दवाई लीजिएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, एसओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इफ नीडेड, यानी कि जब आपको जरूरत हो। नेक्स्ट है एच एस या फिर बीटी, यानी कि बिफोर स्लीप, यानी कि सोने से पहले, यानी कि खाना खा लिए उसके बाद जो मेडिसिन लेना होता है उसको क्या बोलते हैं, बीटी, यानी कि बिफोर स्लीप। फिर क्या है, बीबीएफ, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट, होता है ना बहुत सा मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके जो बोलते हैं क्या, कि नाश्ता करने से पहले, यानी कि खाली पेट खाना, यानी कि नाश्ता करने से पहले दवा लेना, तो उसको क्या बोलिएगा, बीबीएफ, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट। फिर क्या है, पीसी, यानी कि आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद दवा लेना है, क्या लेना है, खाने के बाद जो दवा लेना है उसको क्या बोलेंगे, पीसी। फिर क्या है, एसी, यानी कि बिफोर मील, खाने से पहले दवा लेना है, क्या लेना है, खाने से पहले दवा लेना है। चलिए, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।